साध्वी जी, हमारे दर्शकों के बहुत कमेंट आते हैं। वो पूछते हैं साध्वी जी पैर नहीं छूने देती, बगैर पैर छुए तो आशीर्वाद मिलता ही नहीं, क्योंकि जूनियर ने सीनियर के जरूर पैर छूने पड़ते हैं। तो इन पैरों के बारे में आपकी क्या राय है, क्यों नहीं छूने देती? इसके बारे में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी जनता को। पहले तो मेरी तरफ से आदेश, और फिर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब धूना लग रहा है, हाँ जी, तो धूने से बड़ी मैं तो नहीं हूँ। हाँ जी, धूना सबसे बड़ा होता है। हाँ और जति गुरु गोरखनाथ की चलो मूर्ति नहीं है तो फोटो तो है। हाँ जी। और जब धूना लग गया तो सभी भी देव देवता, आकाश पाताल, सब कहीं के भी लगा लो आप, जितने भी लोग हैं सभी के धूने के अंदर मौजूद होते हैं। जो धूना होता है उसकी नींव पाताल लोक तक होती है। हाँ जी। तो मेरे पैर छूने में क्या है, मैं तो आम इंसान की तरह हूँ, जैसे सब लोग आते हैं। तो आप जति गुरु गोरखनाथ के और धूने के पैर छुओ, धोख मारो, वहां से फल मिलेगा। मेरे पैरों को छूने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पैर छूने से तो आप मेरे को भी नीचा करोगे और खुद भी नीचा होगे। कि इंसान के क्या पैर छूने। बहुत सी माताएं आती हैं कि भाई मुझसे एज में भी बड़ी हैं, कुछ बाबा भी आते हैं जो कि मुझसे एज में बड़े हैं, और जो भाई हैं अपने वो भी बड़े हैं। तो बड़े पैर छोटे के छुए तो ठीक नहीं है। अब कह देंगे कि आप तो गद्दी पे बैठते हो और आप एक साधु हो, तो साधु के पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। कोई साधु पैर छुआता हो, पर मेरी ये नीति है कि जब धूना लग रहा है तो धूने से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे पैर मत छुओ, धूने के पैर छुओ। अगर आपसे कोई छोटे हो तो वो तो उसको नहीं, क्या? नहीं, फिर भी उसको नहीं, भी नहीं। अब देखो, हमारी एक परंपरा रही है जी, हमारी दादी है, माँ है, दादा, सभी परिवार के छोटे जो उनके पैर छूते हैं। हाँ जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि छोटों को तो आज्ञा दे दो। नहीं, नहीं, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोल दिया ये बात। कोई साधु चाहे कुछ भी सोचता हो या कोई कुछ भी बड़ा छोटा हो, पर मैं अपने पैर नहीं छुआऊंगी। उससे क्या होता है कि एक तो हमारी भक्ति घटती है। अच्छा जी। दूसरी बात हमारा तप घटता है। अच्छा कोई जी। पैर छुए ऐसे, कोई हाथ उत लगाए ऐसे, इस तरीके से। बाकी मैं धोने से बड़ा किसी को नहीं मानती। अगर जो मैंने एक बात आपको समझाई है ना, मैं जनता को भी ये बात समझाना चाहती हूँ कि मुझसे बड़े बाबा बैठे हैं, सबसे बड़े बाबा बैठे हैं, तो बाबा के पैर छुओ। मुझसे भी तो बड़े बैठे हैं ना वो, तो आप उन्हीं के पैर छुओ और उनसे फड़ लो। एक मंगलवार के बारे में और बताना जी, कहाँ झाड़ा लगेगा? मंगलवार को झाड़ा अभी जगह देखने जाएंगे हम थोड़ी देर में। आज शनिवार है। हाँ जी। थोड़ी देर में हम निकलेंगे जगह देखने के लिए। अगर जगह हमारी समझ में आ जाती है, हाँ जी। तो हम मीडिया, टोराडून है, गदर हरियाणा है, सुभाष लेगा है, डीएन हरियाणा है, गामराम है, इन सभी के पास हम चैनल पे न्यूज़ डाल देंगे। जो भी दर्शक ये देखते हैं, भगत जन देखते हैं, वो सभी इन पे देख लें कि झाड़ा कहाँ लगेगा। समय बता दिया जाएगा मंगलवार को। वैसे झाड़ा मंगलवार को दिल्ली साइड ही लगेगा, ये बात जरूर होगी। देखिए, साध्वी जी ने बताया कि मंगलवार का केवल एक दिन का झाड़ा जो वो दिल्ली लगेगा, वो आपको जगह बता देंगे जब भी साध्वी जी का आदेश होगा। तब तक इंतज़ार कर दी। तो धाम की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज उस महान पुरुष का जन्मदिन है जिसने समाज के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। आज है गुगा नवमी। तो गुगा नवमी पे हम साध्वी जी के पास आए हैं, इनसे जानकारी लेंगे वो कैसे महान पुरुष थे, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया। आइए साध्वी जी से मिलिए। आदेश। आज बहुत ही बढ़िया दिन है जी गुगा नवमी का, और पूरा भारतवर्ष गुगा नवमी को मनाता है। कई विदेशों में मनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में। तो आप गुगा जी के बारे में दो बात हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं गुगा जी के बारे में। जी एक बहुत ही महान शासक थे, और गुगा जी का जन्म आज के दिन ही गुगा नवमी को हुआ था। ददरेवा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे गुगा जी का जन्म हुआ था। और चौहान वंश से थे, तो मैं भी चौहान वंश से ही हूँ। बाकी मैं कोई यहाँ जात पात की बात नहीं कर रही हूँ, पर एक बात बताई जा रही है छोटी सी, उनके बारे में एक विवरण दे रही हूँ मैं। उनका आज से हजारों वर्ष पूर्व उनका शासन था, जैसे जहारवीर महाराज का। हम तो महाराज ही कहते हैं, हम साधु है तो हम महाराज कहेंगे। आप कुछ भी बोलो, चाहे जनता कुछ भी बोले। और 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ उनका युद्ध हुआ था। उस टाइम युद्ध में कुछ हार के कारण उनकी काफ़ी सेना मारी गई थी। हार तो नहीं कहेंगे, काफ़ी सेना मारी गई। तो इस मार काट को देखते हुए उन्होंने योग ले लिया था। जोग भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। तो उन्होंने वो ले लिया था। तो साधु संतों के साथ रहने लगे थे, अपनी पूजा पाठ, ध्यान, योग करने लगे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ बहुत सी गायों को, हमारे कुछ नाम तो नहीं लूंगी, कुछ लोगों ने उनको कैद कर रखा था, जो कि दुश्मन बताए जाते हैं। गौ हत्या को रखा था। हाँ जी, गौ हत्या का, जिसको एक वो भी बोलते हैं ना, गौ हत्या कटगड़ा, वो भी बोलते हैं। तो वो कर रखा था। तो गुगा जी ने देखा कि ये इस तरीके से ये जो गाय, इनको मारा जा रहा है, इनकी हत्या की जा रही है, इनको कैसे छुटाया जाए। तो गुगा जी महाराज ने
उन गायों को छुटाने के लिए एक एक करके छुटाए तो उस सेना को पता चल जाए जिनको उन्होंने बंद कर रखा था। नाम नहीं लूंगी मैं, बाकी जनता को पता है, तो पता चल जाता। तो उन्होंने एक लंबा बांस लिया, बांस के कपड़े बांधे, कुछ छड़ी सी बन गई, वो उस छड़ी को लेके वो उन गायों के बीच में कूद गए। गायों के बीच में एकदम से हड़कंप हो गया। हड़कंप होने के बाद सारी गायें इधर उधर भागने लगी, तो सारी गायों को उस हत्या से छुटकारा मिल गया। गौ हत्या जो गोगा जी महाराज ने ही बंद कराई थी, और उनको मैं भी मानती हूँ और उनकी उपासक भी हूँ, जति गुरु गोरखनाथ की भी और गोगा जी की भी। और जो गोगा जी महाराज थे वे जति गुरु गोरखनाथ के चेले थे। एक बात और भी सुनिए, अब गोगा जी जो थे वो बहुत बढ़िया राजा थे। उनका राज कहाँ तक था जी? उनका राज ददरेवा से लेकर नौहर बादरा तक था। और गुगा जी ने समाधि भी गुगा मेडी में ली थी। नौहर बादरा से 15-16 किलोमीटर आगे पड़ती है गुगा मेडी, वहाँ उन्होंने समाधि ली थी। और उनके शासन में जब तक उनका शासन रहा तब तक उनकी जो प्रजा थी उनके शासन में वो बहुत ही खुश थी। जोग लेने के बाद भी उन्होंने प्रजा का बहुत साथ दिया था। कोई अगर कुछ कहता तो उनकी सुनते भी थे गोगा जी महाराज। और गोगा जी महाराज जो हैं वो गोरखनाथ के चेले थे, गोरखनाथ की ही उपासना किया करते। और गोरखनाथ की वजह से ही गूगल के द्वारा उनका जन्म हुआ था। माता बाछल को उन्होंने गूगल दी थी जति गुरु गोरखनाथ ने, तब गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। गोगा की ऐतिहासिक बातें जो हमारे को साध्वी जी ने बताया। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ पुरधाम से साध्वी जी के साथ। घूम जाइए अंकल जी। हाँ घूमो जी, उसमें चढ़ा दिए। चलिए जी। पैर में तकलीफ रहती है मेरे को, और एक एलर्जी भी है मेरे को बहुत सालों से, बॉडी में भी बहुत सारी दाने हो जाते हैं। हाँ जी। नाम रवि। कहाँ से आए हो? अभी गुड़गांव से। ये बेटा ये हमारा है मैडम। गुंजा भाई चलो अगला चलो। साध्वी जी, हमारे पास बहुत श्रद्धालुओं के कमेंट आते हैं।